तो हम देख रहे थे 9 बॉडीज इन अ मैक्सिकन मॉर्ग सीरीज को, जिसके 6 एपिसोड में से 4 एपिसोड मैं पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा वो मेरे दिए गए पिन कमेंट के लिंक से पहला पार्ट जरूर देख लेना, ताकि सीरीज को अच्छे से समझकर एंजॉय कर सको। तो अब बिना देर किए बाकी एपिसोड शुरू करते हैं। अब डॉक्टर केविन, क्रिस्टी और जैक ये तीनों ही एक दूसरे को डर और शक की नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक असली किलर है। क्रिस्टी को लगता है कि जैक ही किलर है, क्योंकि पिछली रात उसी ने उसे आजाद किया था और अब डैनी और एमी मर चुके हैं। दूसरी तरफ केविन को लगता है कि जैक और क्रिस्टी मिलकर ये सब कर रहे हैं, वरना क्रिस्टी आखिर रात में बिना किसी को बताए जैक को क्यों छोड़ती। इसी बीच ऊपर से मैक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन घने जंगल की वजह से उन्हें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब वो लोग आसपास हेलीकॉप्टर घुमाने लगते हैं ताकि प्लेन का मलबा ढूंढ सकें, और नीचे तीनों सर्वाइवर एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े होते हैं। अब जब क्रिस्टी जैक पर इल्जाम लगा रही होती है, तब जैक डॉक्टर केविन पर शक करता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और इंसानों की हर कमजोरी के बारे में जानता है। लेकिन डॉक्टर केविन उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने क्रिस्टी को पहाड़ से गिरने से बचाया था। अगर वही किलर होता तो वो जानबूझकर उसे मरने देता। अब तीनों के पास अपनी अपनी ऐसी बातें थीं जिनसे लगता था कि वो किलर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे कारण भी थे जो साबित करते थे कि वो तीनों किलर नहीं हैं। इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच बहस चल रही होती है। तभी वो देखते हैं कि आर्मी का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजर रहा है। मतलब जीपीएस डिवाइस फिर से चालू करने के बाद उसका सिग्नल आर्मी तक पहुंच चुका है, लेकिन ऊपर बहुत घना कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से आर्मी नीचे कुछ नहीं देख पाती। इसलिए आर्मी फिलहाल वापस लौट जाती है ताकि हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा न जाए, और वो फैसला करते हैं कि कोहरा हटने के बाद अगले दिन फिर लौटेंगे। नीचे मौजूद तीनों सर्वाइवर भी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ और समय यहीं इंतजार करना होगा। तब जैक कहता है कि आर्मी के वापस आने से पहले उन्हें कोई ऐसा निशान बनाना होगा जिसे वो लोग आसमान से देख सकें। लेकिन क्रिस्टी डॉक्टर केविन के पास बंदूक होने की वजह से उसका साथ देने को तैयार नहीं होती। तब डॉक्टर केविन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी बंदूक नीचे रख देता है और सारी गोलियां निकालकर एक तालाब में फेंक देता है। सब शांत होने के बाद क्रिस्टी कहती है कि वो लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहां जाकर सूखी पत्तियों में आग लगाकर सिग्नल देंगे। लेकिन डॉक्टर केविन जैक के साथ ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली रात उसने जैक को टॉर्चर किया था। अगर जैक सच में किलर हुआ तो वो जरूर बदला लेगा। इसलिए केविन की बात मानकर क्रिस्टी और जैक दोनों साथ में ऊपर जाने का फैसला करते हैं। चूंकि क्रिस्टी ने ही जैक को आजाद किया था, इसलिए वही उसके साथ जाएगी, और जब आर्मी उन्हें ऊपर से देखेगी तो उन्हें बचाने नीचे आएगी। अब क्रिस्टी को ये प्लान सही लगता है और वो जैक के साथ ऊपर जाने लगती है। हालांकि टॉर्चर की वजह से जैक ठीक से चल नहीं पा रहा होता, इसलिए क्रिस्टी उसे थोड़ी देर आराम करने को कहती है, और फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कैसे वो इस जंगल में फंसे हुए हैं। तब क्रिस्टी उसे बताती है कि उसे नहीं लगता जैक किलर है, बल्कि डॉक्टर केविन ही असली किलर है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि गोली उनके कैंप की तरफ से चली है, इसलिए दोनों तुरंत वापस कैंप की तरफ भागते हैं, ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर केविन वहां मरा हुआ पड़ा होता है। उसे पीछे से गोली मारी गई थी और उसकी लाश तालाब में गिरने की वजह से उसका कुछ चेहरा मछलियां खा चुकी थीं। अब क्रिस्टी और जैक दोनों सदमे में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिसे वो किलर समझ रहे थे वो खुद मारा जा चुका था। और जब केविन मरा उस वक्त क्रिस्टी और जैक दोनों साथ थे। अगर उन दोनों में से कोई किलर होता तो वो केविन को कैसे मार सकता था? इस विशाल जंगल में उनके अलावा और कोई होने का सवाल ही नहीं था। अब हालात पहले से भी ज्यादा उलझ चुके थे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि ये रात वो प्लेन के अंदर ही बिताएंगे और सुबह फिर पहाड़ पर जाकर आग जलाकर आर्मी को सिग्नल देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन भी पहाड़ के ऊपर घना कोहरा छाया रहता है, इसीलिए वो लोग जीपीएस डिवाइस के पास बैठकर इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि आज कभी भी हेलीकॉप्टर आ सकता है। अब जैक क्रिस्टी को असली सच बताता है कि वो एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर है जो इस पूरे एयरलाइन हादसे की असली सच्चाई पता लगाने आया था, लेकिन किसी को इसकी खबर लग गई थी और इसी वजह से पूरी फ्लाइट को जानबूझकर जंगल में क्रैश करवाया गया था ताकि कोई सच्चाई बाहर ना आ सके। यहाँ जैक अपनी पत्नी क्लेयर के बारे में भी बताता है, जो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैक कहता है कि उसकी पत्नी भी उसी की तरह एक इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कभी हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ क्लेयर को दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी को बता रही है कि वो उसके पिता को ढूंढ कर रहेगी। इसके बाद वो मैक्सिको पहुंच जाती है ताकि मैक्सिकन आर्मी पर दबाव डाल सके और वो प्लेन की लोकेशन ढूंढने में तेजी लाए। इधर पहाड़ के ऊपर सूरज निकलने के साथ ही कोहरा थोड़ा साफ होने लगता है। तभी उन्हें लगता है कि आसपास कोई मौजूद है। क्रिस्टी कहती है कि चूंकि जैक के पैर में चोट लगी है इसलिए वो यहीं रुके और वो खुद आवाज के पीछे जाएगी।
हालांकि चारों तरफ अभी भी घना कोहरा था। फिर भी जैक उसके पीछे चलने लगता है। तभी अचानक कोई क्रिस्टी के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है, और वही असली किलर होता है। वो क्रिस्टी की बंदूक उठा लेता है और जैक की तरफ बढ़ता है। उसने काले कपड़े पहने होते हैं और चेहरे पर मास्क लगा होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अब जैक अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगता है। वो देखता है कि वो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका है। जैक मरने से पहले किलर से पूछता है कि उसने बाकी सबको क्यों मारा, उसका फायदा क्या है और वो असल में कौन है। लेकिन किलर कुछ नहीं बोलता और फिर सीधे जैक पर गोली चला देता है। 2 गोलियों के बाद जैक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ क्रिस्टी बची होती है, लेकिन वो भी अधमरी हालत में होती है। उसे पता होता है कि किलर उसे भी मार देगा, इसलिए मरने से पहले वो किलर से उसका चेहरा दिखाने को कहती है। आखिरकार किलर अपना मास्क हटाता है और क्रिस्टी उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। जिसे वो अब तक शक तक नहीं कर पाए थे, वही असली किलर होता है। इसके बाद किलर क्रिस्टी को भी गोली मार देता है। अगली सुबह जब आर्मी जंगल में वापस आती है तो कोहरा कम हो चुका होता है और उन्हें जीपीएस डिवाइस का सिग्नल मिल जाता है। साथ ही नीचे पहाड़ के पास क्रैश हुआ प्लेन भी मिल जाता है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो प्लेन की जांच करते हैं और उसका टूटा हुआ हिस्सा देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वहां से सारे पैकेज गायब होते हैं। अब सवाल उठता है कि वो पैकेज कहाँ गए। कुछ समय बाद सभी लाशें एक जगह लाइन से रखी हुई मिलती हैं। कुछ लोग तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुके थे जब प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को अस्पताल ले जाया जाता है। इधर क्लेयर को बताया जाता है कि आर्मी ने प्लेन क्रैश साइट ढूंढ ली है, लेकिन वहां किसी के भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं मिली और उसमें उसका पति जैक भी शामिल है। ये सुनकर क्लेयर टूट जाती है, लेकिन बॉडी रिसीव करने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसलिए एक महिला डॉक्टर को आर्मी बेस पर बुलाया जाता है, जहां सभी 9 बॉडीज रखी जाती हैं। सभी बॉडीज एक कमरे में फॉरेंसिक जांच के लिए रखी जाती हैं ताकि उनकी मौत का असली कारण पता लगाया जा सके। इधर आयरलैंड की मैनेजर कोरा उन सभी पर नजर रख रही होती है, क्योंकि उसका भी कोई गुप्त प्लान होता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर जिसे आर्मी ने फॉरेंसिक जांच के लिए बुलाया था, उसे रास्ते में ही रोककर एक बहाना बनाया जाता है और इंटरव्यू के नाम पर उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल अकेली है तो उसे मार दिया जाता है और उसकी जगह वो खुद बनकर आर्मी बेस में घुस जाता है। अब वहाँ सभी डेड बॉडीज एक रूम में रखी होती हैं। तभी एक बैग के अंदर से अचानक कोई चाकू से बैग काट कर बाहर निकलता है। मतलब उनमें से एक इंसान अभी भी जिंदा था और वही असली किलर होता है। असल में वो डॉक्टर केविन ही होता है। हाँ, यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है और वही एक एक करके सभी बॉडी बैग खोलने लगता है। इधर बाहर कोरा भी उसी डॉक्टर की आईडी इस्तेमाल करके अंदर पहुंच जाती है। वो बहाना बनाती है कि उसे पूरा प्रोसेस अकेले खत्म करना है, इसलिए एक सैनिक को उसके साथ भेजा जाता है। जब वो दोनों मर्चुरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी बैग पहले से ही खुले हुए हैं। सैनिक चारों तरफ देखता है कि ये किसने किया। तभी केविन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अब केविन को सामने देखकर कोरा बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। मतलब ये दोनों शुरू से ही साथ में प्लान कर रहे थे। असल में डॉक्टर केविन का मकसद प्लेन में मौजूद ड्रग्स के पैकेट्स को बाहर निकालना था, इसलिए उसने एक एक करके सभी को मार दिया और उन लाशों के अंदर ड्रग्स के पैकेट्स छिपा दिए। इसी वजह से जब आर्मी वहां पहुंची तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पैकेट्स पहले ही लाशों के अंदर छुपा दिए गए थे और केविन खुद भी एक डेड बॉडी बनकर उसी बैग में छुप गया था। अब वो सभी बॉडीज से पैकेट्स निकाल रहे होते हैं। इधर बाहर क्लेयर भी वहां पहुंच जाती है। उसे अपने पति जैक की बॉडी पहचाननी होती है, लेकिन उसे अंदर इंतजार करने को कहा जाता है। तभी अंदर कोरा और केविन सभी बॉडी बैग खाली करके उन पर केमिकल डाल देते हैं और पूरे लैब में आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। बाहर जब क्लेयर और सैनिक अंदर जा रहे होते हैं तभी बड़ा विस्फोट हो जाता है और सभी सैनिक आग बुझाने में लग जाते हैं। इसी अफरा तफरी में कोरा और केविन एक गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इधर कुछ सैनिक अभी भी जांच कर रहे होते हैं कि किसने मास्क पहनकर सभी को मारा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। तभी अचानक उन्हें नीचे से एक जिंदा सिग्नल मिलता है और वो जैक होता है, जो 2 गोली लगने और पहाड़ से गिरने के बाद भी जिंदा बच जाता है। असल में गोली कोहरा होने की वजह से उसे पूरी तरह नहीं लगी थी और गिरते समय वो एक पेड़ में फंस गया था, इसलिए वो बच गया। जैक सनग्लास से सिग्नल देता है कि वो जिंदा है। इधर क्लेयर टूट चुकी होती है, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि उसका पति जिंदा है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। जैक को बाद में पता चलता है कि डेड लिस्ट में डॉक्टर केविन नाम का कोई था ही नहीं। तभी उसे समझ आता है कि असली किलर वही केविन था, जो नकली पहचान बनाकर सबको मारता रहा और ड्रग्स को लाशों के अंदर छुपाकर स्मगल करता रहा। अब जैक और आर्मी कोरा के घर की तरफ जाते हैं। उधर केविन और कोरा खुश होते हैं कि उनका प्लान सफल हो गया, लेकिन केविन को नहीं पता होता कि जैक अभी भी जिंदा है और वो सब समझ चुका है। कोरा को केविन धीरे धीरे जहर देकर मार देता है, क्योंकि उसने जंगली मशरूम उसके खाने में मिला दिए होते हैं और कोरा मर जाती है। अब केविन ड्रग्स लेकर छोटे प्लेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोकने के लिए फायर करता है और एक गोली प्लेन के फ्यूल टैंक में लग जाती है, जिससे फ्यूल लीक होने लगता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। आखिरकार वही प्लेन उसी जगह क्रैश करता है जहां पहले हादसा हुआ था और डॉक्टर केविन वहीं मर जाता है। जहां उसने सबको मारा था वहीं उसकी भी मौत हो जाती है।
इसी के साथ पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाती है।